गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं ऐसे शब्द जिनके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। जी हाँ, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको वाक्य बनाने में मदद करेंगे और वाक्यों में इनका काम जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिपेंडिंग कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, किसको बोलना चाह रहे हैं, किस सिचुएशन में बोलना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपको इस्तेमाल में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए जो कि है 7004119526। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। मैं बताऊंगी आपको शब्द कौन से हैं, उनका मतलब क्या है, उनका उच्चारण कैसे करते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है हमारे पास हाउ लॉन्ग। दो शब्दों से मिलकर बना है ये। एक शब्द है हाउ, एक शब्द है लॉन्ग। जी हाँ, दोनों के मतलब जो होते हैं वो अगर इंडिविजुअली आप इनको यूज करें तो अलग होते हैं, पर जब हाउ लॉन्ग मिल जाते हैं तो फिर इनका एक तीसरा मतलब निकल के आता है जो होता है कितना लंबा, जो कि सीधे सीधे तौर पर शाब्दिक अर्थ हो जाता है। और एक होता है कितनी देर। जी हाँ, हाउ लॉन्ग को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक, कितना लंबा, जो कि इन जनरल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है हाउ लॉन्ग से रिलेटेड, वो है कितनी देर। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो कितनी देर, तो आप हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग आई विल हैव टू वेट। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हाउ एवर, जिसका मतलब होता है तथापि या तो भी। दोनों ही तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तथापि और दूसरा तो भी। तो भी जो है आम बोलचाल में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप हाउएवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए। आई एम नॉट फीलिंग वेल, हाउएवर आई विल गो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा, या तो भी मैं जाऊंगा। आई एम नॉट फीलिंग वेल, हाउएवर आई विल गो। इनसाइड यानी कि अंदर, के भीतर, अंदर या अंदरूनी। जब भी आपको बोलना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द इनसाइड का। इस्तेमाल देखेंगे। गो इनसाइड, अंदर जाओ। गो इनसाइड, अंदर जाओ। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है नियर। नियर का मतलब होता है पास, के पास, नजदीक या निकट। क्या मतलब होता है? पास, के पास, नजदीक या निकट। इस्तेमाल देखेंगे। कम नियर, पास आओ। कम नियर। अगला शब्द है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले। जल्दी, शीघ्र या वक्त से पहले, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द अर्ली का। इस्तेमाल देखिए। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। वेक अप अर्ली, जल्दी उठो। अगला शब्द है डेली। डेली का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, रोज या हर रोज। जब भी आपको इन चारों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली का। प्रतिदिन, रोजाना, रोज, हर रोज, यानी कि डेली। एक्सरसाइज डेली, रोज कसरत करो या रोज एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज डेली। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है? नाउ का मतलब होता है अभी, अब, इस समय या इस वक्त। अभी, अब, इस समय या इस वक्त। इस्तेमाल देखेंगे। डू इट नाउ, इसे अभी करो या अभी करो। डू इट नाउ, इसे अभी करो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में या पास में। के बगल में या पास में। इस्तेमाल देखेंगे। सिट बिसाइड मी, मेरे पास बैठो या मेरे बगल में बैठो। सिट बिसाइड मी। आफ्टर यानी कि बाद में, के बाद में या पश्चात। बाद में, के बाद में या पश्चात, मतलब आफ्टर। इस्तेमाल देखिए। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। कम आफ्टर टुमारो, कल के बाद आना। बढ़ते हैं आगे। इनटू यानी कि के अंदर, भीतर या में, मतलब इनटू।
इस्तेमाल देखिए, ही केम इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर आया, वह कमरे के भीतर आया, या वह कमरे में आया। तीनों का अनुवाद जो है वो सेम होगा, दैट विल बी ही केम इनटू द रूम। एंड मतलब और या तथा, एंड का मतलब और या तथा। इस्तेमाल देखेंगे, रीता एंड अंजलि, रीता और अंजलि, रीता एंड अंजलि। बट लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, मतलब बट। आई कैन गो बट, मैं जा सकता हूं लेकिन। इसके आगे आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, आई कैन गो बट, मैं जा सकता हूं लेकिन। अगला शब्द है हमारे पास TOO, पढ़ते हैं इसको। मतलब होता है बहुत, भी, अति या अत्यधिक। क्या मतलब होता है? बहुत, भी, अति या अत्यधिक। इस्तेमाल टू गुड यानी कि बहुत अच्छा, टू गुड। अगर बोलूं टू मच यानी कि बहुत ज्यादा, टू गुड बहुत अच्छा, टू मच बहुत ज्यादा। बढ़ते हैं आगे, ऑल्सो यानी कि भी या साथ ही। ऑल्सो का मतलब भी या साथ ही। इस्तेमाल देखेंगे, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ, यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ। अगला शब्द है हमारे पास बोथ यानी कि दूसरा, भी या दोनों। क्या है? दोनों या दूसरा भी। इस्तेमाल देखेंगे, आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। बढ़ते हैं आगे, अगला है एट। एट का मतलब होता है पर, में, से। तीनों ही के जगह पे आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वाक्य का जो है मतलब क्या निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से एट का इस्तेमाल आप करेंगे। कभी इस्तेमाल पर, कभी इस्तेमाल में, कभी इस्तेमाल से। तीनों तरीके से एट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आई एम एट द एयरपोर्ट, मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं। आई एम एट द एयरपोर्ट, यहां पे एट का इस्तेमाल पर के रूप में हो रहा है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला है ऑन। मतलब पर, में या चालू। ये तीनों ही केसेस में आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हो गया ऑन। ऑन का इस्तेमाल कैसे करेंगे? पर, में या चालू। इन तीनों जगह पे आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन मेज पर है। यहां पे ऑन का इस्तेमाल पर के रूप में होता है। अगर मैं बोलूं स्विच ऑन द लाइट, यहां पे चालू के रूप में हो रहा है कि लाइट चालू कर दो, स्विच ऑन द लाइट। क्लियर है? अगला शब्द है अबव यानी कि ऊपर, से ऊपर या से अधिक। अबव का मतलब ऊपर, से ऊपर या से अधिक। इस्तेमाल देखिए, ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है, ही इज अबव 40। बढ़ते हैं आगे, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ में, साथ साथ या बराबर बराबर, यानी कि एकदम साथ साथ में होना। ठीक है? इस्तेमाल देखिए, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ आओ, कम अलोंग विथ योर पेरेंट्स। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है ऑफ। OF पढ़ते हैं इसको, ऑफ। मतलब होता है का या की। दोनों ही रूपों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके सेंटेंस का जो मतलब है वो क्या निकल के आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, दिस पेन इज ऑफ ₹5, यह पेन 5 रुपए का है। तो यहां पे इस वाक्य के हिसाब से इसका मतलब, ऑफ का मतलब क्या निकल रहा है? का। दिस पेन इज ऑफ ₹5, यह पेन 5 रुपए का है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है बाई। BY बाई, पढ़ते हैं इसको द्वारा, मतलब पढ़ते हैं इसको बाई, मतलब होता है द्वारा या से। मतलब क्या होता है? द्वारा या से। इस्तेमाल देखेंगे, द वर्क इज डन बाय मी, काम मेरे द्वारा किया गया। द वर्क इज डन बाय मी, काम मेरे द्वारा किया जाता है। द वर्क इज डन बाय मी। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, के ऊपर या समाप्त। ओवर का तीनों ही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर, के ऊपर या समाप्त। इस्तेमाल देखिए, गेम ओवर यानी कि खेल समाप्त, गेम ओवर, खेल समाप्त। अगला शब्द है फॉर, फ्रॉम यानी कि से या ओर से। फ्रॉम, से या ओर से।
बढ़ते हैं, देखते हैं इसका इस्तेमाल। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूं। यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल से के रूप में हुआ है। आई एम फ्रॉम सूरत, मैं सूरत से हूं। अगला शब्द है अप, यानी कि ऊपर या के ऊपर। अप मतलब ऊपर या के ऊपर। गो अपस्टेयर्स यानी कि ऊपर जाओ। गो अपस्टेयर्स, जब भी आपको किसी को बोलना हो कि ऊपर जाओ तो आप क्या बोलेंगे? गो अपस्टेयर्स, यानी कि सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं ना, तो गो अपस्टेयर्स। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है फॉर, यानी कि के लिए। फॉर मतलब के लिए। आई एम हियर फॉर यू, मैं यहां आपके लिए हूं, या मैं आपके लिए यहां हूं। आई एम हियर फॉर यू। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है टू। TO2 मतलब होता है से या तक। डिपेंड करता है किस वाक्य, मतलब वाक्य का जो मतलब है वो कैसा निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से आप से या तक का इस्तेमाल करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई टू का मतलब तो तक भी होता है, से भी होता है ना। डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों ही इस्तेमाल बताऊंगी। इसके अलावा टू का जो इस्तेमाल है वो सेवा में, यानी कि पत्राचार के संदर्भ में किया जाता है। जैसे जब आप किसी को पत्र लिख रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो हिंदी में लिखते हैं ना सेवा में, उसी के जगह पे इंग्लिश में लिखते हैं टू। तो यहाँ पे ये टू का जो मतलब है वो तो टोटल बदल जाता है। उसका स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन अगर स्पोकन के लिए आपको टू का इस्तेमाल करना है तो से या तक ये मतलब होता है, और आप ऐसे ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास अबाउट, यानी कि बारे में, के बारे में या विषय में। बारे में, के बारे में या विषय में। इस्तेमाल देखेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। बिफोर यानी कि पहले, से पहले या के सामने। बिफोर का इस्तेमाल ये दोनों ही तरीकों से होता है, पहले, से पहले या के सामने। इस्तेमाल देखेंगे, आई हैव सीन हर बिफोर, मैंने उसे पहले देखा है। आई हैव सीन हर बिफोर। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है विथ। विथ का मतलब होता है साथ, साथ में या लेकर। साथ, साथ में या लेकर। इस्तेमाल देखिए, कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी। बढ़ते हैं आगे, अगला है डाउन, DOWN। पढ़ते हैं इसको, डाउन मतलब होता है नीचे या नीचे की ओर। इस्तेमाल देखेंगे, कम डाउन, नीचे आओ। कम डाउन। अगला शब्द है हमारे पास लाइक, LIKE, लाइक मतलब होता है जैसा या के समान या पसंद। क्या मतलब होता है? जैसा, के समान या पसंद। ये तीनों ही चीजों में आप लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इन तीनों ही शब्दों के जगह पे आप लाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आई लाइक आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लाइक आइसक्रीम। अगला शब्द है दैट, THAT। पढ़ते हैं इसको, दैट मतलब होता है कि, वह या जो। मतलब क्या होता है? कि, वह या जो। तीनों ही शब्दों के जगह पे आप दैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन से वाक्य का मतलब के ऊपर डिपेंड करेगा कि दैट के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल आप करेंगे। इस्तेमाल, आई लाइक दैट, मुझे वह पसंद है। आई लाइक दैट। अगला शब्द है एज, मतलब होता है जैसा, जैसे, की तरह या जितना। जैसा, जैसे, की तरह या जितना। एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद। एज यू लाइक। बढ़ते हैं आगे, इफ यानी कि अगर या यदि। इफ, अगर या यदि। इस्तेमाल, इफ यू कैन कम, अगर आप आ सकते हैं। इफ यू कैन कम, अगर आप आ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक या तक। इस्तेमाल देखेंगे, वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने तक इंतजार करें। वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स। अपॉन का मतलब के ऊपर, या कब इस्तेमाल करेंगे अपॉन का? जब कोई चीज टच कर रही हो सरफेस को और साथ में उसमें गति हो। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, बेहतर समझ में आएगा। यू कैन ऑलवेज डिपेंड अपॉन हर फॉर हेल्प, आप हमेशा मदद के लिए उस पर निर्भर रह सकते हैं। यू कैन ऑलवेज
डिपेंड अपॉन हर फॉर हेल्प। इसके अलावा जब कोई चीज टच करे सरफेस पे और उसमें गति हो, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। अगर इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको समझ आएगा कि बिल्ली जो है वो टेबल पर कूदी। टेबल पर कूदी तो उसकी सरफेस, उसके पैर से उसका टेबल टच हो गया वो वाला, और साथ में वो गति में थी ना, तो वो गति में कूदी, दौड़ के आकर के कूदी। द कैट जंप अपॉन द टेबल। क्लियर है? तो इस तरीके के वाक्यों को बोलने के लिए अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अमंग यानी कि बीच में, के बीच में, यानी कि जब आप दो से अधिक लोगों के बीच की बात कर रहे हो तो आप अमंग का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अमंग स्ट्रेंजर्स, मैं अजनबियों के बीच में हूं। आई एम अमंग द स्ट्रेंजर्स। बढ़ते हैं आगे। इन मतलब में या अंदर। इनका मतलब क्या होता है? में या अंदर। इस्तेमाल देखेंगे। कम इन, अंदर आइए, कम इन। बढ़ते हैं आगे। अगला है अंडर या के। अंडर का मतलब क्या होता है? के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। अंडर का मतलब के अंतर्गत, नीचे, अधीन या कम। इस्तेमाल देखेंगे। इट्स अंडर द टेबल, यह मेज के नीचे है। इट्स अंडर द टेबल, यह मेज के नीचे है। इट्स अंडर द टेबल। अगला शब्द है हमारे पास देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। देयरफॉर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। इस्तेमाल देखेंगे। देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। देयरफॉर यू शुड गो, इसलिए आपको जाना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एवरीवेयर, यानी कि हर तरफ या हर जगह। एवरीवेयर, हर तरफ या हर जगह। इस्तेमाल देखेंगे। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। आई लुक्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह देखा। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हियर, HERE। हियर मतलब होता है यहां, इधर या इस स्थान पर। यहां, इधर या इस स्थान पर। इस्तेमाल देखेंगे। कम हियर, यहां आओ। कम हियर, यहां आओ। बढ़ते हैं आगे। देयर, THERE, देयर मतलब होता है क्या? मतलब होता है वहां। देयर मतलब वहां। इस्तेमाल देखेंगे। गो देयर, वहां जाएं या वहां जाओ। गो देयर। अगला शब्द है वेयर, WHERE। पढ़ते हैं इसको वेयर, WHERE। ठीक है? मतलब क्या होगा? मतलब होता है कहां, जहां, किस जगह या किधर। इन चारों शब्दों के जगह पे आप वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। वेयर इज ही, वह कहां है। वेयर इज ही, वह कहां है। क्लियर है? अगला शब्द है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास या लगभग। जी हाँ, अराउंड का काफी विस्तृत मतलब होता है। आप इन सारे शब्दों की जगह पे अराउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से शब्दों की जगह पे? चारों ओर, आसपास, इर्द गिर्द, के आसपास या लगभग। इस्तेमाल देख लेते हैं। लुक अराउंड, चारों ओर देखो। लुक अराउंड, चारों ओर देखो। आउटसाइड यानी कि बाहर, बाहर का या बाह्य। बाहर, बाहर का या बाह्य मतलब होता है आउटसाइड। इस्तेमाल वेट आउटसाइड, बाहर प्रतीक्षा करें। वेट आउटसाइड। अगला शब्द है अवे। अवे का मतलब होता है दूर। अवे का क्या मतलब होता है? दूर। इस्तेमाल देखेंगे। स्टे अवे, दूर रहो। स्टे अवे, दूर रहो। अगला शब्द है हमारे पास बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, से नीचे या कम। बिलो का मतलब होता है नीचे, से नीचे या कम। इस्तेमाल सी बिलो, नीचे देखो। सी बिलो, नीचे देखो। अगला शब्द है लेट। लेट का मतलब होता है देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय। इन सारे शब्दों के जगह पे लेट का इस्तेमाल होगा। कौन कौन से शब्द? देर, देर से, पिछला, विलंबित या स्वर्गीय। कैसे? देखिए।
डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट, देर मत करो, डोंट बी लेट। आपने देखा होगा जिनका भी निधन हो जाता है उनके भी नाम के आगे लेट लगाया जाता है, LATE, लेट। लेट मिस्टर जो भी है, लेट मिसेस जो भी नाम है वो, उसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है स्वर्गीय। जी हाँ, जिनका निधन हो जाता है उनके भी नाम के आगे लेट लिखा हुआ रहता है। ठीक है, याद रहेगा, गड़बड़ नहीं होगी ना आपसे। लिखता है ना कि लेट लिखा हुआ रहता है, कंफ्यूजन होती, करे यार यहाँ पे क्यों लेट लिखा हुआ है। तो मतलब लेट का जो मतलब है वो स्वर्गीय भी होता है ना, जिनका निधन हो चुका है, जो अब इस धरती पर नहीं है। क्लियर? और लेट का इस्तेमाल देर भी होता है, विलंबित भी होता है, पिछला भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है एवर। एवर का मतलब होता है कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। एवर यानी कि आप इन सारे शब्दों की जगह पे एवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी, सदा, सर्वदा, सदैव या हमेशा। इस्तेमाल देखेंगे, नेवर एवर यानी कि कभी नहीं, नेवर एवर यानी कि कभी नहीं। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास आज वाली जो है ना, ये सारे के सारे शब्द आप कंठस्थ कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि ये सारे शब्द जो हैं आपको नॉर्मल डे टू डे लाइफ के कॉन्वर्सेशन में काम आएंगी ही आएंगी। इंग्लिश में बात करनी शुरू करनी है ना, तो शुरू करिए, अब किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, है ना। देखिए, ये सारे शब्द आपने इस्तेमाल करने ही करने हैं। ऐसे कौन से शब्द हैं इसमें जिसका इस्तेमाल रोजमर्रा के लाइफ में नहीं होता? सारे के सारे शब्द का इस्तेमाल होता ही है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है इन सारे शब्दों को याद, इनके मतलब को याद, इनके इस्तेमाल को याद। जी हाँ, और करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। तो ये करेंगे तभी देखिए कैसे आपके अंग्रेजी में चार चांद लगते जाते हैं। इसके साथ ही आप सबके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स बोल के भी बुला सकते हैं। ये कोर्स ऑलरेडी आ चुकी है, मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स है ये। इस कोर्स में हमने बताया है कि पिछले 2 साल के रिसर्च में हमने ये पाया है कि अगर आप दुनिया के कोई भी, दुनिया के सारे जो वाक्य हैं वो अगर सीख लें, उनका स्ट्रक्चर जान लें, उनका मतलब समझ लें, चाहे जैसे भी हो, रट के हो, याद करके हो, स्ट्रक्चर समझ के हो, चाहे जैसे भी हो, अगर आप इस चीज को कर लेते हैं तो आप उसी वक्त से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, क्योंकि आप अंग्रेजी बोलते वक्त इस्तेमाल किन चीजों का करते हैं? वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वर्सेशन करने के लिए वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो अगर आप वाक्यों को बनाना सीख लेंगे, अनुवाद करना सीख लेंगे, स्ट्रक्चर जान लेंगे, तो फिर काहे की देरी होगी? फिर तो दिक्कत नहीं होगी अंग्रेजी बोलने में। तो बस इसी के बारे में है ये कोर्स। इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक भी आ चुकी है ऑलरेडी, 160 प्लस पेजेस है। ई बुक में आपको दिया गया है सारा का सारा स्ट्रक्चर्स, एग्जाम्पल्स, जितने भी रूल्स हैं वो सारे आपको इस ई बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको अभी तक ये दोनों चीजें नहीं मिली हैं तो इस सामने जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है उस पे आपको मैसेज करना है लिख करके, क्या मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये आपको मैसेज करना होगा, तभी हमारे प्रतिनिधि द्वारा आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक। एक होने वाली है सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ड्स के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर, एक होने वाली है डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। ये तीनों किताबें जो हैं बहुत जल्द लाने जा रही हूँ। तीनों किताबें बहुत जरूरी हैं, आपके अंग्रेजी के सफर में माइलस्टोन साबित होंगी। तो बिल्कुल इन तीनों का किताबों का आपको कितना इंतजार है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। क्लास पसंद आई है ना? तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर इस क्लास को उन सब तक जिनको भी अंग्रेजी बोलने की चाह कभी ना कभी रहती है। उन सब के ये वर्ड्स जो हैं जो आज क्लास में कराए हैं बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और अगर नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी जब भी हमारी कोई अच्छी और तगड़ी वाली क्लासेस आए आप मिस ना करें कभी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर मैसेज करके पता कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स है, व्हाट्सएप की सहूलियत पे कराया जा रहा है। आपको मिलता है इसके ऊपर बेस्ड रूटीन आपको भेज दिया जाता है, रूटीन के हिसाब से क्लासेस आती हैं, आपकी क्लासेस सुपर डुपर हिट चलती हैं। आपको होमवर्क बनाना होता है, आपके होमवर्क चेक होते हैं, आपको रिव्यूज दिए जाते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट हो इस कोर्स को लेकर के या कोई सवाल हो आपके दिल में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं इस कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, ये जरूर पूछ लीजिएगा कोर्स के बारे में पूछते वक्त कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही बेसिक वाली कोर्स जिसमें जीरो से सिखाया जाता है। जी हाँ, आप हमेशा मैसेज करते हैं मैम जीरो से सीखना है, जीरो से सीखना है, बेसिक से सीखना है।
तो बिल्कुल ये कोर्स वही वाली कोर्स है जिसमें जीरो से यानी कि बेसिक से सिखाया जाता है। बेस मजबूत होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो ये तो इंग्लिश की बात है, इसमें ग्रामर की बेस नहीं मजबूत होगी तो एडवांस ग्रामर कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स। बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। सो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल बेशक आपके लिए ही है। इसमें आपकी राइटिंग यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड वॉट नॉट, ये सारी चीजें कराई जाती है। साथ कराया जाता है आपका ग्रामर भी, जो आपको राइटिंग सेक्शन में साथ ही साथ आपके लिटरेचर सेक्शन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे आपकी आरसी हो, वोकैबुलरी हो, क्वेश्चंस हो, ग्रामर हो, ये सारी चीज़ें इसमें कराई जाती हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजेंगे ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.